हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये सेशन हिंदी से रिलेटेड है और इस हिंदी में गाइस हम लोग टोटल करने वाले हैं 60 क्वेश्चन। तो आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में और हम लोग जो है बैक टू बैक एक से एक अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत ही आराम से। तो चलिएगा गाइस, आप लोग धैर्य बना के बस वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा और आप लोग खुद चीज़ों को सॉल्व करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए, उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या है, इसमें हम लोग पूरा हिंदी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं गाइस, ठीक है। उन्मूलन शब्द का आपसे पूछा है कि विलोम क्या होगा, तो बताइएगा उन्मूलन का विलोम क्या होगा। अनुमीलन होगा, निमीलन होगा, अवमीलन होगा या फिर मीलन होगा। तो अगर विलोम की बात की जाए, उन्मीलन का विलोम क्या होता है गाइस, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्मीलन का निमीलन होता है, ठीक है। क्या होता है? निमीलन होता है। ऑप्शन आपका ए जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सौम्य का विलोम शब्द कौन सा है। बताइएगा, सौम्य का विलोम पूछा है। विलोम शब्द उन्हें कहते हैं उसका जो उल्टा होता है। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा या फिर उग्र होगा, शत्रु होगा या फिर दुराशय होगा। तो इसमें फाइनली राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उग्र होता है गाइस। सौम्य का मतलब होता है सीधा, ठीक है। और सीधा का क्या हो जाएगा? जो शैतानी खूब करे, जो खूब उग्र करे, ठीक है। उग्र का मतलब उत्पाद करे। चलिए, अनुलोम शब्द का विलोम है, तो बताइएगा अनुलोम जो आपका शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो अगर इसके विलोम की बात की जाए तो क्या होगा? सुलोम होगा, प्रतिलोम होगा, अनुलोम होगा या फिर अवलोम होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइस प्रतिलोम। देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर आपका बी जाएगा। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। नीचे दिए गए विलोम शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? आपको त्रुटिपूर्ण बताना है जो आपका गलत है। क्षर का अक्षर, समास का व्यास, अल्प आयु का चिरायु या फिर आहार का विहार। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जो ऑप्शन डी है, आहार का विहार कहा है और ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें राइट आंसर क्षर का अक्षर ही होता है, समास का व्यास होता है, अल्पायु का चिरायु होता है, आहार का विहार नहीं होता गाइस, ठीक है। आहार का विहार नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आहार का क्या होता है फिर? आहार का गाइस क्या होता है? आहार का क्या हो जाएगा? आहार का जो है आपका, तो फाइनली गाइस राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आहार का विहार, ठीक है। आहार का वैसे क्या होता है? अनाहार होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है डी जो है वो राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो बताइएगा शुक्ल का विलोम क्या होता है। और ये शुक्ल आपकी एक कास्ट भी होती है जिसे शुक्ला कहते हैं। तो जो मेल होते हैं वो अपने नाम के आगे शुक्ल लिखते हैं, जो फीमेल होती हैं वो अपने नाम के आगे शुक्ला लिखती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि उसका शुक्ल का विलोम क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। काला होता है, कृष्ण होता है, असित होता है या फिर श्यामल होता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जाएगा कृष्ण, ठीक है। शुक्ल का मतलब ऐसे सफ़ेद से रिलेटेड होता है और इसमें जो है आपका कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण का मतलब सांवला होता है हल्का सा, ठीक है। निम्न में से आपने पक्ष देखा होगा ना, जैसे शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, तो उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? बताइएगा। प्रवेश का नवेश होता है, मूक का वाचाल होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है या फिर भूत का भविष्य होता है। तो देखिए इसमें आपको गलत जोड़ा बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवेश का कह रहा कि क्या होता है? नवेश। तो प्रवेश का गाइस नवेश नहीं होता है। प्रवेश का क्या होता है? प्रवेश का क्या होता है? निकास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपके मुख का वाचाल सही है, पुरस्कार का तिरस्कार सही है और भूत का भविष्य सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्प युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा जो है ये शुद्ध नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आयात का निर्यात होता है, पाप का पूर्ण होता है, बद्ध का मुक्त होता है या फिर नूतन का सनातन होता है। तो देखिए आपको बता दें शुद्ध नहीं है, तो नूतन का गाइस सनातन नहीं होता है, नूतन का पुरातन होता है। ऑप्शन इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द है, तो बताइएगा।
तृष्णा का विपरीत आपको अपोजिट बताना है। तृष्णा का विपरीत क्या होता है? वितृष्णा होता है, निस्पृह होता है, संतुष्टि होता है या फिर वितृप्त होता है। तो बताइए इसमें आपका देखिए तृष्णा का विलोम जो है आपका वितृष्णा होता है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए राइट है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का गलत युग्म का चयन कीजिए। तो बताइएगा, गलत आपको बताना है। शीत का उष्ण होता है, नीरस सरस का नीरस, कृपण का दानी या फिर प्रवृत्ति का संवृत्ति। देखिए आपको गलत बताना है गाइस, गलत युग्म बताइएगा। तो देखिए गलत आपका क्या हो जाएगा गाइस, गलत आपका हो जाएगा प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, ठीक है, संवृत्ति नहीं होता है। बाकी ये आपका राइट है। शीत का उष्ण होता है, कृपण का दानी होता है और सरस का नीरस होता है। विलोमार्थक दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो कौन सा युग्म आपको बताना है कि अशुद्ध है विलोम में? सचल का चल होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, मौलिक का अनुदित होता है या फिर बंधन का मोक्ष होता है। अशुद्ध बताइएगा। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर गाइस आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सचल का चल, ठीक है। सचल का निश्चल होता है, तो इसमें आपका ये गलत है। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, ये सही है। मौलिक का अनुदित होता है और बंधन का मोक्ष होता है। नेक्स्ट है कि नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो देखिए आपको बताना है, ये जो आपका उत्ग्रीव लिखा है ना, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। कहीं ना कहीं ये गलत लिखा हुआ है, तो आपको राइट बताना है कि उत्ग्रीव कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे या फिर ऑप्शन डी ऐसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको जो है ये हम लोग ऐसे लिखते हैं उद्ग्रीव, ठीक है। दा के नीचे हल्का सा हलंत लगता है, फिर ग्रीव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। अब आपको बताना है कि हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, रेखांकित शब्द की दृष्टि से आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है कि ये जो उत्तुंग लिखा है ना, उत्तुंग, इसको हम लोग राइट कैसे लिखेंगे। उत्तुंग लिखेंगे, उत्तवंग लिखेंगे, उत्तुंग लिखेंगे या फिर उतंग लिखेंगे। तो देखिए इसको जो हम लोग राइट कैसे लिखेंगे, या लिखेंगे उत्तुंग, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, उत्तुंग लिखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको गाइस शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, नक्षत्र ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। तो जो लोग हम लोग नक्षत्र लिखते हैं वह गाइस ये वाला लिखते हैं, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें ये वाला छा बनता है और फिर ये त्रा बनता है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो रेखांकित शब्द में शुद्ध वर्तनी बताइए। मंत्रिमंडल गाइस कैसे लिखा जाता है, ये गलत लिखा है आपका, ऐसे नहीं लिखा जाता है। राइट कौन सा है, ये वाला है या ये है या फिर सी ऑप्शन है या फिर डी है। तो बताइएगा मंत्रिमंडल हम लोग कैसे लिखते हैं। तो गाइस फाइनली जो मंत्रिमंडल लिखा जाता है, तो वह जो आपका लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें ऊपर बिंदी भी नहीं आती है, और मंडल में जो है आपका मंडल ऐसे होता है। तो यहीं से आप लोग देख सकते थे, ये मंडल ये होता है, और मंत्री में छोटी की पाई आती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बिंदी जो है इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। चलिए, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। बताइए अध्ययन हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए ये गलत लिखा हुआ है आपका, अध्ययन ऐसे नहीं होता है। बताइएगा अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन होता है या फिर अध्ययन होता है, कैसे राइट होता है गाइज। तो देखिए गाइज इसमें राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। जो अध्ययन लिखा जाता है ना, इसमें आधा धा तो होता ही होता है, तो डबल या होता है, ठीक है, 2 बार या आता है। अध्ययन आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली राइट है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो प्रतिस्पर्धा ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखेंगे, या फिर ऑप्शन सी राइट है या फिर डी राइट है। तो बताइएगा प्रतिस्पर्धा हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए गाइस फाइनली जो हम लोग प्रतिस्पर्धा लिखते हैं वो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा जो है आपका इस टाइप से लिखा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली राइट है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपको अशुद्ध बताना है कौन सा गलत लिखा है। चरमोत्कर्ष, वाग्मय, पुरुत्थान या फिर हिरण्यकशिपु। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है।
तो देखिए गाइस, हमने बताया था अभी कल शायद मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि जो हृदय कश्यप है ना, ये गलत लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। हृदय कश्यप ये आपका गलत लिखा है, होता क्या है तो हृदय कश्यप होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है। तो कहीं ना कहीं गलत पूछा था, ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी आपका जो ये चरमोत्कर्ष लिखा है सही लिखा है, वाग्मय सही लिखा है और पुनरुत्थान भी सही लिखा है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो बताइएगा। पैर से सिर तक के जो आपका वाक्यांश दे रखा है, इसके लिए बताइएगा एक शब्द क्या है। शिख नख है, शिरोपर कहेंगे, पाद मस्तक कहेंगे या फिर आपाद मस्तक कहेंगे। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शिख और नख तो ये तो आपका गलत ही हो गया। अब बताइएगा पाद मस्तक कहेंगे या फिर अपाद मस्तक कहेंगे। तो इसमें गाइस राइट आंसर आपका हो जाएगा आपाद मस्तक कहेंगे, ठीक है। आपाद मस्तक राइट आंसर आपका हो जाएगा। पैर से सिर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब की। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले समूह का चयन कीजिए। बताइएगा अशुद्ध कौन सा है आपका, अशुद्ध वो भी कौन सा, अशुद्ध वर्तनी मतलब कौन सा जो है सभी के सभी गलत दिखे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, बताइए। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जो जाएगा वह ए जाएगा, बहु प्रदर्शन और बेचना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं गाइस आपके गलत हैं, ये आपके जो पॉइंट्स दिए हैं ये कहीं ना कहीं गाइस आपके गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए गाइस। आपको पढ़ने में सुनने में कौन सा अच्छा लगा। तो ऑप्शन आपका जाएगा ये कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो देखिए अभी हमने आपसे अध्ययन की बात कही थी ना, तो ये देखिए आपको और निकल के आ गया, सही है। तो बताइए गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, शिष्य कहेंगे, आश्रमवासी कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे या फिर अंतेवासी कहेंगे। तो इसमें हम लोग गाइस क्या कहेंगे, तो देखिए आश्रमवासी नहीं कहेंगे गाइस, आश्रमवासी नहीं कहेंगे, अंतेवासी कहेंगे, ठीक है। अंतेवासी कहेंगे, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, मर्माहित कहेंगे, मर्माहत कहेंगे, मर्माहुत कहेंगे या फिर मर्माहूत कहेंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्माहत, ठीक है। जो मर्माहत है ये आपका एग्जैक्टली राइट है। अगला है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो बताइए इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को क्या कहेंगे, विग्रह कहेंगे, निग्रह कहेंगे, अवग्रह कहेंगे या अनुग्रह कहेंगे। तो इसमें देखिए साथी राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुग्रह कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुग्रह कहेंगे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हर काम को देर से करने वाला, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। हर काम को देर से करने वाला क्या हो जाएगा, दीर्घदर्शी हो जाएगा, अदूरदर्शी हो जाएगा, विलंबी हो जाएगा या फिर दीर्घसूत्री हो जाएगा। तो इसमें गाइस आपका हो जाएगा दीर्घसूत्री, उसको क्या कहेंगे, दीर्घसूत्री कहेंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इसके लिए एक शब्द है। तो बताइएगा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, ठीक है, किसी पद से नीचे उतरना। तो प्रोन्नत कहेंगे या फिर पदोन्नत कहेंगे, पदावधि कहेंगे या फिर पदावनति कहेंगे। तो बताइएगा। देखिए प्रोन्नत को तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि आपका प्रमोशन तो हो नहीं रहा ना, डिमोशन हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे गाइस, तो इसको हम लोग कहेंगे पदावनत कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पदावनति। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
अगला है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। मतलब कुछ खास शर्तों पर, कोई खास शर्तों पर कार्य करने का जो समझौता किया जाता है उसको क्या कहेंगे? कर्मठता कहेंगे, बेलदारी कहेंगे, ठेकेदारी कहेंगे या फिर संविदा कहेंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? देखिए ठेकेदारी वगैरह नहीं होता है, ना बेलदारी होता है। ऑप्शन आपका जाएगा संविदा। ठीक है, संविदा पे लोग रखे नहीं जाते हैं, तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि हम जब चाहें आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं ना, कुछ खास शर्तें दी होती हैं, तो वही होती है आपके संविदा की नौकरी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यायावर शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बताइएगा, जो यायावर शब्द है इसका सही अर्थ क्या है फाइनली? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला या इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यायावर किसे कहते हैं? यायावर गाइस हम लोग कहते हैं कि एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, जो बहुत घूमता है, कोई भी मतलब एक स्थान पे रुकता ही नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। निर्गुण शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए, निर्गुण जो शब्द है आपका, इसका सही अर्थ क्या होता है? जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, कोई अवगुण न हो या जिसका कोई गुण न हो। तो इसमें बताइएगा निर्गुण का मतलब क्या होता है? तो निर्गुण का मतलब होता है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। ठीक है, परे का मतलब कोई मतलब ही ना हो, अब तो उसे बोलते हैं निर्गुण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगोचर शब्द का सही अर्थ क्या है? अगोचर किसे कहते हैं? जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो या जिसका अनुभव बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हों। बताइए, जिसका अनुभव जो है बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगोचर शब्द का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, अगोचर शब्द का जो सही अर्थ होता है वह आपका हो जाएगा जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। ठीक है, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य आपको बताना है जो गलत है गाइस, अशुद्ध है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, या प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए साथी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, यह आपका क्या है? यह आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इस बात का जो स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसमें आवश्यक की क्या ज़रूरत है? इस बात का स्पष्टीकरण करना है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आवश्यक जो अगर कोई चीज़ स्पष्टीकरण है तो उसमें फिर आवश्यकता की कोई बात नहीं। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो कौन सा तत्सम? तत्सम का मतलब समझ रहे हैं गाइस? देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक तो तद्भव होता है, दूसरा तत्सम होता है। जो शब्द संस्कृत से निकल के आते हैं उनको हम लोग तत्सम कहते हैं, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं सा से संस्कृत। ठीक है, और जो तद्भव होते हैं वो हिंदी वर्ड होते हैं। तो तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म विद्या, दधि भात, मत्स्य मृग, ज्ञान क्षेत्र। देखिए, अगर तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है तो क्या होगा गाइस? दोनों शब्द तद्भव होंगे, और तद्भव का मतलब हो गया हिंदी में, मतलब कि संस्कृत के शब्द आपको नहीं बताने हैं, हिंदी के शब्द बताने हैं। तो ऑप्शन जाएगा गाइस आपका दधि और भात। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके हिंदी वर्ड हैं, दधि और भात करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। बाकी आप सभी जानते हैं गाइस, ये आपका संस्कृत है, या भी आपका संस्कृत है, या भी संस्कृत है, या भी संस्कृत है, या और या सभी आपके संस्कृत वर्ड हैं, तत्सम है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो बताइएगा, एक तद्भव शब्द है तो कौन सा एक तद्भव शब्द है? पूंजी है, नयन है, मूर्ख है या फिर शकुन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका जाएगा पूंजी।
पूंजी क्या है, आपका एक हिंदी वर्ड है। देखिए हमने आपको बताया था कहीं भी आपका ऊपर बिंदी मिल जाए या फिर चंद्र बिंदी मिल जाए, ठीक है, बिंदी मिल जाए, चंद्र बिंदी मिल जाए, वो अधिकतर आपके तद्भव शब्द ही होते हैं। तो जो तद्भव शब्द है आपका पूंजी है। चलिए अगला है, निम्न में से, अगला क्या है कि निम्न में से चना का तत्सम रूप कौन सा है। चना का तत्सम, चना को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, चड़क कहते हैं, चड़ा कहते हैं, चाड़क कहते हैं या फिर चड़ाक कहते हैं। देखिए चना का जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम रूप होता है गाइस, उससे हम लोग कहते हैं चड़क, ठीक है, चड़क कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो एक तद्भव शब्द है, इसको क्या कहेंगे, तद्भव शब्द पूंजी है, तद्भव मूर्ख है, नयन है या फिर शकुन है। तद्भव का मतलब समझ रहे हैं, हिंदी वर्ड कौन सा है, ये तो हम लोग कर चुके हैं गाइस। पूंजी बताया था, चना का बताया था चड़क। थाली का तत्सम रूप बताइएगा, थाली का तत्सम रूप क्या है। तो थाली का तत्सम का मतलब समझ रहे, संस्कृत बताना है। इस थाली होता है, थालिका होता है, थ्याली होता है या फिर थाली होता है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका जाएगा गाइस इस थाली, थाली का तत्सम इस थाली होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है कपाट का तद्भव शब्द है। तो कपाट का आपको तद्भव बताना है, हिंदी वर्ड बताना है, क्या होता है, कपड़ा होता है, किवाड़ होता है, कांटा होता है या फिर कमर होता है। तो कपाट मीन्स आप सभी को पता है गाइस क्या होता है, किवाड़ होता है, ठीक है। किवाड़ समझ रहे हैं क्या होता है, किवाड़ वो होता है दरवाजे को हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो आपका गेट होता है, दरवाज़ा होता है ना लकड़ी वाला, उससे हम लोग किवाड़ कहते हैं। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है। अहेर शब्द का आपको तत्सम बताना है, मतलब संस्कृत में बताना है। जो अहेर शब्द है इसका तत्सम क्या होता है, अरहर होता है, अहीर होता है, आषाढ़ होता है या फिर आखेट होता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अहेर शब्द का तत्सम होता है आखेट, आखेट कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से बारात का तत्सम शब्द रूप क्या है। तो बताइएगा बारात को जो है हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, वर्रात हो जाएगा, बारात हो जाएगा, ब्रात होगा या फिर वर यात्रा होगा। तो देखिए गाइस इसको हम लोग कहते हैं वर यात्रा, ठीक है। बारात का जो तत्सम शब्द है वह क्या है, वर यात्रा है। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला है आपको बताना है कि निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। तो देखिए इसमें पहले संस्कृत में आएगा फिर आपका हिंदी में आएगा, तत्सम तद्भव बताना है। अछवाट का अखाड़ा होता है, महुक का महुआ होता है, आद्रक का अदरक होता है या फिर ईख का ईख होता है। तो इसमें आपको सही जोड़ा बताना है कि पहले तत्सम आए, मतलब पहले संस्कृत शब्द आए फिर हिंदी आए, वो भी सही होना चाहिए। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, अछवाट को अखाड़ा कहते हैं, ठीक है। अछवाट को क्या कहेंगे, अखाड़ा कहेंगे। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें आपको त्रुटिपूर्ण वाला बताना है, मतलब गलत बताना है। तद्भव तत्सम में से इसमें क्या हो जाएगा, अयोढ़ा का द्रयर्ध हो जाएगा या जीभ का जिह्वा हो जाएगा, छीना का जीर्ण हो जाएगा या फिर धड़ का धीर हो जाएगा। बताइए साथी बताइए। देखिए इसमें राइट आंसर तो आपको नहीं बताना है, इसमें आपको रॉन्ग बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है, वही हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वह आपका जाएगा जो धड़ और धीर है ना, ये आपका गलत होता है, ठीक है। धड़ और धीर जो है आपका तद्भव तत्सम का जोड़ा नहीं है। बाकी आप सभी को देख सकते हैं ये आपके जोड़े में है, धड़ का धीर गलत है। समेटना शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो बताइएगा समेटना का जो तत्सम रूप है वह उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि जो समेटना गाइज आपको दिया है इसका आपको संस्कृत वर्ड बताना है। संतापन होता है, संहारण होता है, समापवर्तन होता है या फिर समासूचन होता है। तो देखिए यह क्या होता है गाइस, यह होता है समापवर्तन। क्या होता है, समापवर्तन होता है। करेक्ट आंसर आपका सी पे जाएगा। अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मीनाक्षी का आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या है। मीनाक्षी को हम लोग संस्कृत में इसका मतलब पर्यायवाची बताना है। इसके जो दूसरा अन्य नाम क्या है, सुंदरी है, दुर्गा है, मछली है या फिर लक्ष्मी है।
तो बिल्कुल गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सब लोग सही बता रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें गाइज आपका जाएगा दुर्गा। ठीक है, मीनाक्षी का जो है आपका क्या होता है, तो दुर्गा होता है। आपका आंसर जो है बी पे जाएगा, आंसर आपका बी राइट है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो बताएगा तरंग का पर्यायवाची क्या होता है। तरंग का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्कार होता है, कूल होता है, जलधि होता है, या फिर ऊर्मी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर गाइज आपका ऊर्मी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तरंग का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, ऊर्मी होता है। इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है वात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। प्रकंपन नहीं है, मारुति नहीं है, हुताशन नहीं है, या फिर अनिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए वो आपका शब्द हो जाएगा हुताशन। हुताशन नहीं होता है वायु का, ठीक है, वात का नहीं होता है। क्योंकि गाइस, क्योंकि जो है यह किसका होता है, अनिल हुताशन किसका होता है, वायु का, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर आपका वात का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यह आपका हुताशन नहीं है। इनमें से कौन बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा। बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भगनी नहीं है, सहगर्भिणी नहीं है, बांधवी नहीं है, या फिर चित्रक नहीं है। कौन सा नहीं है, तो देखिए जो आपका चित्रक है ना, यह शब्द आपका नहीं है। बाकी आप जो है बहन को जो है भगनी भी कह सकते हैं, बांधवी भी कह सकते हैं, और सहगर्भिणी भी कह सकते हैं। ये सभी के सभी पर्यायवाची होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, अश्म नहीं है, सैंधव नहीं है, घोटक नहीं है, या फिर तुरंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइए। तो देखिए इसमें जो है आपका कौन सा नहीं है गाइस, आप सभी को पता है घोटक और तुरंग तो होता ही है, ठीक है, और अश्व भी होता है, आपका अश्म नहीं होता है। ठीक है, सैंधव अश्म जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि आशय शब्द का पर्यायवाची है, बताइए। आशय जो शब्द है आपका, इसका पर्यायवाची क्या होता है। आहार होता है, आंचल होता है, तात्पर्य होता है, या अपरिहार्य होता है। तो देखिए या इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका तात्पर्य। जो आपका तात्पर्य वर्ड है, यह जो है आशय शब्द का क्या है, पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइएगा। इंद्र का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है। बाजीगर होता है, राज होता है, मधवा होता है, या फिर विनायक होता है। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है गाइस, वह क्या हो जाएगा, वह आपका होता है मधवा। ठीक है, मधवा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आशय शब्द का पर्यायवाची है, बताइए। आशय शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या होता है। आहार होता है, आंचल होता है, तात्पर्य होता है, या फिर अपरिहार्य होता है। तो जो आशय शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा वह आपका जाएगा तात्पर्य। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तात्पर्य जो है आपका आशय का क्या होता है, आशय शब्द का आपका पर्यायवाची होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, बाजीगर होता है। ये तो हो चुका है गाइस, हमने बताया था। क्या होता है बताइएगा, मधवा होता है ना। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा। हनुमान का पर्यायवाची शब्द जो है कि कौन सा नहीं है। पवन सुत नहीं है, विनायक नहीं है, मारुति नंदन नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जान गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन आपका क्या जाएगा, बी जाएगा, विनायक। तो विनायक किसका होता है गाइस, पर्यायवाची गणेश जी का होता है। ठीक है, भगवान गणेश का होता है विनायक। निषाढ़ निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी कर दीजिएगा। बताइएगा निषाढ़ जो है आपका, इसका निषाढ़ का जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची बताना है आपको। दक्ष होता है, दर्प होता है, उपयुक्त होता है, या फिर नैसर्गिक होता है। बताइएगा निषाढ़ का जो है पर्यायवाची क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसमें आपको त्रुटिपूर्ण जो आपका जोड़े में दिए हैं आपके कह सकते हैं, तो त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची किस में आपको दिया है, ऑप्शन बताइएगा। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका जाएगा सी, फौरन, तत्काल और विलंब। फौरन, तत्काल और विलंब। कहीं ना कहीं गाइज ये देखिए फौरन और तत्काल तो ठीक है, विलंब का मतलब होता है देर से, और फौरन और तत्काल का मतलब तुरंत होता है। विलंब जो है आपका ये देर से होता है, तो ये आपका तो विलोम हो गया ना, पर्यायवाची हमसे पूछा था, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आपके सही हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है, तो बताइएगा चौथाई। चौथाई बताइएगा आपका कैसा विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, या फिर गणनावाचक विशेषण है, या फिर क्रमवाचक विशेषण है, या फिर अपूर्णांक बोधक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथाई कैसा विशेषण है बताइएगा फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अपूर्ण बोधक विशेषण है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, अपूर्ण बोधक। चौथाई है ना, पूरा नहीं है, अपूर्ण है ये। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है बताइएगा। इसमें आपको बताना है विशेष शब्द जो है, इसमें आपको जो 3 सेंटेंस दिए हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीले वस्त्र में, आपको बताना है विशेष बताना है, विशेषण नहीं बताना है। विशेषण अलग होता है, विशेष अलग होता है। बताइए। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक तो हम ऐसे ही इसको बता सकते थे, क्योंकि ये हमारे जो सेंटेंस हैं आप देख रहे हैं 3 हैं, आपके 3 सेंटेंस हैं 3, और ऑप्शन में आपको कहीं 3 दिख रहा है, ये इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। इसमें घर है, आदमी है और वस्त्र। देखिए कहीं ना कहीं जो आपका विशेष होता है कहीं ना कहीं एक प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है। और जो विशेषण होता है वह छोटा, बड़ा, नीला, पीला, किसी चीज़ की जो विशेषता बतलाए, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है, ये आपके विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें आपको बताना है कि किस कोटि का जो है विशेषण का यूज किया गया है। गुणवाचक विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक है गाइस, या फिर संकेतवाचक है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जाएगा प्रश्नवाचक। देखिए अगर प्रश्नवाचक यहाँ पे नहीं लगा है क्वेश्चन में, क्यों नहीं लगा, अगर लगा होता तो आप लोग तो बिल्कुल आंख बंद करके ही लगा देते कि प्रश्नवाचक है। तुम कहाँ पढ़ते हो, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो आपने बता दिया कि हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं, या इस कॉलेज में पढ़ते हैं, इस विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया ना, तो ये करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको वाक्य में विशेषण का, किस वाक्य नहीं है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण आपको लग रहा है कि उसमें विशेषण का यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है उसका। लड़का आया है, तो क्या इसमें आपको लग रहा है कहीं विशेषण का यूज हुआ है। वह गुलाब के फूल लाया है, क्या इसमें है विशेषण। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, या फिर वह लड़का फूल देकर चला गया। अब आपको बताना है कि आखिर विशेषण का यूज़ कहाँ पे किया गया है, किस सेंटेंस में विशेषण का यूज किया गया है। तो देखिए इसमें जो है गाइस कहाँ पे यूज किया गया है बताइए। तो इसमें जो है गाइस राइट आंसर हो जाएगा गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। तो विशेषण कहाँ पे यूज हुआ गाइस, पसंद जो है ये आपकी कैसी है भाई, वो ये भी तो कह सकता था गुलाब के फूल मुझे जो है मतलब ख़राब, मुझे जो है ख़राब लगते हैं, पसंद है, नापसंद, अच्छे हैं, बुरे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, विशेषता बता रहा है कि मुझे पसंद है, मैं लाइक करता हूँ गुलाब के फूल। तो ऑप्शन आपका जो है करेक्ट सी हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें विशेषण का यूज हुआ है, अब समझ गए होंगे आप लोग, बताइएगा। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। राम ने खाना में दाल और रोटी परोसी। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। विशेषण बताइए कहाँ पे है गाइस, विशेषण ही आपका इसमें कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन आपका राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ठीक है। तो जो इसमें आपका विशेषण कहाँ पे नज़र आ रहा है, खाकर। चलिए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, आपको बताना जो प्रतिदिन है ये किस प्रकार का आपका क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, या फिर कालवाचक है। तो
तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसा है, तो कालवाचक है, क्योंकि ये टाइम बता रहा है ना, प्रतिदिन, जैसे हर दिन, प्रतिदिन, रोज, डेली। तो ये सारे कैसे हैं, एक काल मतलब समय बता रहे हैं ना, काल का मतलब ये होता है समय, प्रतिदिन आपका समय बता रहे हैं। चलिए करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? कौन सा युग्म जो है आपका जोड़ा जो है वह शुद्ध है? भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल्य तथा भगवान, या फिर पुकार तथा भगवान। मतलब वह आपको युग्म बताना है, उसे आपको जोड़ा बताना है कि यह जोड़ा जो है बिल्कुल कौन सा आपका सही है इस पूरे सेंटेंस में, बताइएगा। साथ ही इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही राइट आंसर गाइस इसमें जाएगा पुकार तथा भगवान जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पुकार तथा भगवान जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महान का उत्तरावस्था क्या होता है? भाई अवस्थाएं भी तो 3 प्रकार की होती हैं। उत्तरावस्था बताइएगा, महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महानतर होगा, महत्तम होगा, महात्तर होगा, या फिर महानतम होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका महत्तर जाएगा। ठीक है, उत्तरावस्था में क्या होता है? आपका महत्तर हो जाएगा महान का। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? बताएगा संख्यावाचक विशेषण जो है कौन सा है? जिसमें संख्या आएगी वही संख्यावाचक होगा। 10, काला, राम, मीठा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 10 जो है आपका कैसा है? संख्यावाचक है। क्यों है? क्योंकि इसमें संख्यावाचक पूछा था और संख्यावाचक में हमेशा संख्या का यूज होता है। ये काला, नीला, पीला ये तो आपका गुणवाचक हो गया ना। ये आपका राम क्या है? एक संज्ञा है गाइस। ठीक है, चलिए। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो जो आपका एक सेंटेंस दिया इकहरा बदन, इसमें एक विशेषण बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक है, या फिर प्रत्येक बोधक विशेषण है? बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए गाइस इसमें करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आवृत्तिवाचक विशेषण है। इकहरा बदन कैसा है? इकहरा, दोहरा, तिहरा। ठीक है, तो इसमें कैसा है? आवृत्तिवाचक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो गाइस ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।